आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। थैंक यू माय ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल व्यूअर्स जो भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, जिनकी एनर्जी मिलती जा रही है, उनके साथ कई लोगों के साथ ये जब रीडिंग रेजोनेट होती है तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो यूनिवर्स हमें गाइड कर रहे हैं आपको बताने के लिए, कहीं तो कहीं वो गाइडेंस आप तक जा रही है। आप उस सब चीज़ों से निकल रहे हैं जहाँ पर आप फंसे हुए हैं, या उन खुशियों के बारे में पता चलता है जो आपके लिए आने वाली हैं। तो चलिए पहले क्लिंजिंग कर लेते हैं। हरे कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री शंभो। ओम गण गणपते नमः। जय श्री कृष्ण। तो क्लिंजिंग हो गई है। तो आप लोग को यदि ये रीडिंग अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमें पता नहीं ये किसके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, या यहाँ पर ये जो संदेश मिल रहा है वो किन के लिए मिल रहा है। तो आप ज़रूर इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए लाभान्वित कीजिए। थैंक यू माय ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल व्यूअर्स, गॉड ब्लेस यू। हे ईश्वर, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स का, व्यूअर्स का ध्यान रखना, उन सबको प्रगति देना और उनकी लाइफ में खुशियाँ लेके आना। तो चलिए हम लोग आज का जो विषय रख रहे हैं, आप अपने परेशानियों में क्यों बाहर नहीं निकल पाते, उनसे क्यों बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसे कौन से ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं जिसके कारण आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और यदि आपको ये निकलना है तो हम लोग 2-3 अलग अलग कार्ड से देखेंगे और हम लोग गाइडेंस लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कार्ड शफल कर लेते हैं। हे ईश्वर, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो अपने परेशानियों में से क्यों बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी, उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए। सबसे पहले इनकी एनर्जी चेक करते हैं। और कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, ओके, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप अपने परेशानियों से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। तो इन सारे कार्ड्स को देखकर ये लग रहा है कि आप एक जर्नी पर निकले हुए हैं और उस जर्नी में आप बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़कर आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो पीछे की बातें हैं या पीछे के जो भी आपके साथ घटनाएं घटी हुई हैं उनको आप लेकर चल रहे हैं अभी भी। तो उन सारी चीज़ों को यदि आप लेके चलेंगे या उनको बेस बनाकर यदि आप अपना फ्यूचर प्लान करेंगे तो आपका प्लान कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। ये आपकी परेशानियों का एक रीज़न हो सकता है। साथ में आप यदि कोई भी काम करते हैं तो बहुत उत्साह के साथ तो करते हैं, बहुत अच्छे से स्टार्ट भी करते हैं, लेकिन कई बार आप थक के हार के बैठ जाते हैं। फिर आपको लगता है नहीं नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, या ये मेरे इंटरेस्ट का विषय नहीं है, अब मुझे कुछ नया चीज़ करना है। तो जिसके कारण आपने जो काम स्टार्ट किया था, जो 50% 60% आपने कर लिया था, पर वहाँ पर आपके उस काम का ब्रेक लग जाता है। और वो ब्रेक लगने के कारण फिर आप नया काम स्टार्ट करते हैं। तो आपने जो यहाँ पर 1 साल का वक्त बिताया था, वापस आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। तो यही आपकी परेशानियों की वजह कई बार बन जाती है और आप सक्सेस से और दूर हो जाते हैं। कुछ लोगों के रास्ते में इतने ऑप्शन आ रहे हैं कि उसको चूज़ करने में या उसको चुनने में बहुत दिक्कत होती है उनको। या यदि वो किसी से परामर्श लेने के लिए यहाँ सजेशन आ रहा है कि आप वहाँ किसी से जानकार व्यक्ति से परामर्श कीजिए और अपने लाइफ का निर्णय लीजिए। ईश्वर ने आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन आप कुछ बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप अपने ड्रीम के अनुसार कुछ पाना चाहते हैं। पर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि आपके पास कुछ ऑलरेडी है, क्रिएटिविटी है, या आपके पास कुछ ऐसा विजडम है,
जिससे आप अपनी मनी जनरेट कर सकते हैं। तो आप अपने पास जो है उसको इग्नोर ना करें। यहाँ ये भी मैसेज आ रहा है, उसी इग्नोरेंस के कारण आपकी लाइफ में परेशानियाँ आ रही हैं। साथ में आप बहुत इमोशनली बिहेव करते हैं कई बार तो ऐसे लड़ाई झगड़े वगैरह जहाँ होते हैं वहाँ पर आप कई बार मुंह कर जाते होंगे, क्योंकि आप उनके साथ उतना बहस नहीं कर पाते हैं। तो वो जगह छोड़ के आप चले जाते हैं। यदि आप जब जगह छोड़ के जाते हैं ना, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। तो आप क्या हैं, आप कौन हैं, ये बात कोई नहीं जान पाता, जिसके कारण आपके प्रति कोई और धारणा बना ली जाती है और आप वहाँ से मुंह तो कर गए, लेकिन वो स्थितियाँ वैसी की वैसी बरकरार रह जाती हैं। आप कोई काम स्टार्ट तो बहुत जोश के साथ करते, बहुत उत्साह के साथ करते हैं। ऐसा लगता है कि आपने ये काम स्टार्ट किया है तो बस अब इसी में ही आपका भविष्य है। पर कुछ दिनों बाद जब चैलेंजेस आने लगते हैं, कई यदि ऑब्स्टिकल्स आने लगते हैं, परेशानियां आने लगती हैं, तो उन परेशानियों में आप इतना ज़्यादा चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, तो उस कारण आप जो आने वाली ऑप्शंस है उस पर आपका ध्यान नहीं रह पाता है। तो यहाँ पर आर्च एंजल्स भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आपके पास ऐसे पार्टनर हैं, आपके साथ ऐसा लव रिलेशनशिप है, आपके साथ एक बहुत सुंदर फैमिली है। यहाँ पे ये 2 कार्ड बहुत पॉजिटिव है, जो यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपको आपकी फैमिली का हमेशा सपोर्ट रहने वाला है। आप अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ परामर्श कर सकते हैं। आपको एक लीडर बनने के लिए कहा जा रहा है। आप देख रहे हैं किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर, इसके पास पूरा, यहाँ पर यदि ब्लू कलर उसको स्पिरिचुअल से जोड़ रहा है, येलो कलर उसको स्पिरिचुअल से जोड़ रहा है, मनी से जोड़ रहा है, तो आपको रेड कलर एक स्ट्रेंथ भी दे रहा है। आपके पास इंट्यूशन पावर भी है, आपके पास सब कुछ है। पर आप यदि उन लड़ाई झगड़ों में फंस के यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़ तो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जोश है, आप बढ़ जाएंगे आगे। पर कहीं तो कहीं वापस जब उस चक्रव्यूह में फंसेंगे तो रुक जाएंगे। और उस चक्रव्यूह का जो दायरा होता है वो कई बार आप उस तोड़ के आगे बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान यही रहता है, आप ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। तो ये आपकी परेशानियों का कारण है और यही परेशानियां आपको आगे लाइफ में बढ़ने नहीं दे रही है। अब मैं कुछ कार्ड्स निकालती हूँ और हम लोग ये जानेंगे यूनिवर्स से कि आप अपनी परेशानियों से कैसे बाहर आ पाएंगे। यहाँ बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, तो यहाँ कुछ 3-4 कार्ड आए हैं, मैं इनको ले लेती हूँ और मैं यूनिवर्सल से भी ले लेती हूँ। उसके बाद एक साथ आपके लिए जो गाइडेंस आ रहे हैं उनकी हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर माय सब्सक्राइबर्स, माय व्यूअर्स, उनके लिए हमें क्या सजेशन देना है, वो अपने परेशानियों में से कैसे बाहर आ सकते हैं, आप उनके लिए क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स। एक कार्ड और ले लेती हूँ एंजल कार्ड से। ओके, तो मैं इसको अरेंज करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। चलिए, मैंने अरेंज कर दिए हैं सारे। आज सुबह से ना मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही, मुझे बार बार ग्रेटिट्यूड 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 बस यही साउंड आ रहा था, पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं आप लोगों के लिए क्या बताऊं कि हमें सब चीज़ों के लिए थैंकफुल रहना चाहिए। तो यही कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, ग्रेटिट्यूड। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ। आपको अपनी लाइफ को सबसे पहले थैंक यू बोलने के लिए कहा जा रहा है। यही आपकी परेशानियों का अंत यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो क्या करते हैं हम उस समय पहले ईश्वर को, उस यूनिवर्स को हम सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं। और हम क्या करते हैं, अपने माता पिता को धन्यवाद करते हैं, अपने भाई बहनों को धन्यवाद करते हैं, अपने परिवार जो हमारे पास है सबसे पहले उनको धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उन्हीं के कारण ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं। वो दूसरे काम कर रहे हैं इसलिए आप अपने काम पे फोकस कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड कीजिए अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, उस यूनिवर्स के प्रति, मदर यूनिवर्स के प्रति, उस डिवाइन सोल के प्रति आप ग्रेटिट्यूड कीजिए जिन्होंने आपको ये लाइफ दी है।
और आपके सामने जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं उन सब के लिए भी आप ग्रैटिट्यूड कीजिए। ये बात अलग है कि हम उन अपॉर्चुनिटियों को एक डिफ़िकल्टी में कन्वर्ट कर देते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हमारे लाइफ में ये क्यों आ गया। पर हर सक्सेस आदमी किसी न किसी डिफ़िकल्टी से, ऑब्स्टिकल से ही बाहर निकला हुआ होता है। पर हमारे अंदर कई बार उस डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के लिए कोई अच्छा गाइड नहीं होने के कारण हम कई बार फंस जाते हैं और हमें लगता है ये हमारा एंड हो गया, अब हमको वापस नई चीज़ों से शुरुआत करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने आप को ग्रैटिट्यूड में डालिए, ठीक है। और ऑनेस्टी, आप अपने काम के प्रति, अपने परिवार के प्रति, सबके प्रति एक ऑनेस्टी लेके आइए। झूठ नहीं बोलना है। और यहाँ पे लिखा भी है, देखिए आप, आई कांट ऑलवेज एक्सेप्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स। हमें बाकी लोगों का जो भी ट्रूथ होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो क्या कर रहे हैं उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, पर आपको अपने आप को उस ऑनेस्टी के लिए रेडी करना है। क्योंकि हम जब ऑनेस्टी के रास्ते पे चलते हैं तभी वो ईश्वर हमारा साथ देता है। तो ग्रैटिट्यूड और ऑनेस्टी अपनी लाइफ में लेके आना, ये सजेशन यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है आपको। ह्यूमर, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ माई लाइफ। हमेशा हम लोग यदि उस पास्ट में यदि जीते हैं, उस पास्ट में जीने के कारण ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं और वही पास्ट हमें कहीं तो कहीं हमें अपने आप से ही हरा देता है। तो यहाँ पर ये आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ के जितने भी हैप्पी मोमेंट हैं, आपकी लाइफ की जितनी भी खुशियों का एरिया है, आप वहाँ पर ध्यान दीजिए। कई बार हम जब उन खुशियों को देखते हैं, समझते हैं, तो हमें अपनी इस लाइफ में, अपने इस काम से प्यार हो जाता है। तो यही यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। साथ में आ रहा है एम्पैथी। आपको ओपन होने के लिए कहा जा रहा है कि जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपके लाइफ का जो साइड आ रहा है, आपके दोनों बोथ साइड पर आपको देखने के लिए कहा जा रहा है। ये बोथ साइड क्या हो सकता है? आपका घर परिवार भी हो सकता है, आपका काम का क्षेत्र भी हो सकता है, या आपकी लव लाइफ हो सकती है और आपकी फैमिली लाइफ भी हो सकती है, या ये आपका जो पास्ट हो सकता है और आपका प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी कॉन्टेक्ट आया है, यहाँ पे एम्पैथी आया है। ये दोनों कार्ड आपको सिचुएशन में बैलेंस बनाने के लिए कह रहे हैं। तो आपको आपकी लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना है। साथ में सरेंडर भी आया है कि आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। हम लोग क्या होता है ना, इतनी सारी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, हमें लगता है कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। क्योंकि हमारे पास अभी क्या हो गया है ना कि हम लोग यदि पहले मार्केट नहीं जाते थे ना, तो हमें पता नहीं चलता था कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें आई हैं। पर ऑनलाइन होने के कारण और इतने सारे एडवर्टाइज होने के कारण हमें इतने सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं और हमें लगता है कि वो सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो वैसे ही लगता है कि यदि मेरे को जॉब में देखना है तो मेरे को वो सारी बेस्ट चीज़ मिलनी चाहिए जो सबके पास है, या मेरी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर होनी चाहिए, इतनी गुणवान होनी चाहिए, इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। मतलब हम हर चीज़ में बेस्ट देखना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, बेस्ट देखना चाहिए, पर आपके पास जो है उसको स्वीकार करना चाहिए। यदि हमारे पास जो है हम उसे स्वीकार करते हैं तो हमारे अंदर कहीं तो कहीं एक सेटिस्फेक्शन आता है, और यही सेटिस्फेक्शन हमें सरेंडर देता है। तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान देना है। मैं एक बार रिपीट करती हूँ, चाहे तो आप लिख लीजिए, ग्रैटिट्यूड, ऑनेस्टी, ह्यूमर, और फिर बाद में एम्पैथी एंड सरेंडर। ओके, मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको अपने आप में इतनी पावर दी गई है आपको कि आप अपने इंट्यूशन के द्वारा अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको किसी से नहीं गाइडेंस लेना है तो आपके पास इतनी शक्ति ऑलरेडी दी गई है। देखिए, 7 चक्रा आर्च एंजल यूरेनस, तो ये ऑलरेडी आपके पास है, और ये आपको बता रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशन को मेडिटेशन के, देखिए यहाँ पर आया है मेडिटेशन ब्रिंगिंग आंसर्स, ब्रिंग आंसर। तो ये दोनों कार्ड साथ में आए हुए हैं। तो आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। मेडिटेशन के जरिए जब आपका क्राउन चक्र जब आपका ओपन होने लग जाएगा, और कई लोग का हो भी रहा होगा और कई लोग को इंट्यूशंस भी आ रहे होंगे, पर क्या है ना कि हम लोग जब पीछे की अपने बातों में उलझ जाते हैं ना, तो हमें ये जो इंट्यूशन है ना उस पर विश्वास ही नहीं होता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको यदि कुछ इंट्यूशन स्टार्ट हो गए आना, तो आप उस पर विश्वास कीजिए।
और ये इंट्यूशन आपको आपके हैप्पी लाइफ की तरफ लेके जाने वाला है, आपके ऑब्स्टिकल्स निकालने वाला है, आपको आपकी परेशानियों से दूर करने वाला है। डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों ने ना गुरु को बनाया होगा, तो उनसे आपको हीलिंग करने के लिए कहा जा रहा है, हीलिंग लेने के लिए कहा जा रहा है, और तभी आपके लाइफ के डोर एक एक ओपन होते जाएंगे और आपके लाइफ में खुशियाँ आते जाएंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नॉट द राइट टाइम आया है, तो मुझे नहीं मालूम किसी ने कौन सा क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आया नॉट द राइट टाइम। हो सकता है ये नॉट द राइट टाइम, मुझे अभी एक मैसेज आ रहा है कि आपको पास्ट में रहने के लिए नहीं कहा जा रहा है। ये वक्त हमें पास्ट की लाइफ में रहने का नहीं है, ये टाइम है हमें अपना प्रेजेंट देखने का, क्योंकि हम यदि प्रेजेंट को 100% टाइम देंगे तो ऑटोमेटिकली हम अपना फ्यूचर ब्राइट बना लेते हैं। तो आपको आपके प्रेजेंट में रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और आपको अपने पास्ट की लाइफ में नहीं देखना है, न झांकना है। आपकी पास्ट लाइफ को ऐसा इग्नोर कर दीजिए, जैसा कि यहाँ पर एक कार्ड आया हुआ, देखिए यहाँ एक कार्ड आया है, ये देखिए, देख रहे हैं आप, 8 ऑफ कप्स। आपको इस तरह से अपनी पास्ट लाइफ को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन हाँ, उसने यदि आपको पास्ट में कुछ सिखाया है तो वो नॉलेज लेके जाइए, पर वो नॉलेज को आप हमेशा स्टैंप लगा के नहीं चलिए, क्योंकि सिचुएशन कई बार चेंज होती है तो मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा है कि क्या हम अपनी इन सब परेशानियों से निकल के बाहर आ जाएंगे, तो एंजल्स कह रहे हैं यस। एंजल क्या कह रहे हैं? यस, आप इन परेशानियों से बाहर आ जाएंगे और अंततः आपको आपकी हैप्पी लाइफ मिल जाएगी। आपको आपकी हैप्पी लाइफ मिल जाएगी मतलब आपको आपके गोल मिल जाएंगे। आपने जो भी सपने देखे हैं, आपने एक अच्छे रिलेशनशिप के देखे हैं, अच्छी फैमिली लाइफ के देखे हैं, या अपने बिजनेस से रिलेटेड देखे हैं, या अपने करियर से रिलेटेड देखे हैं, तो यहाँ पर आ रहा है यस, आपको आपके सारे परेशानियों से हम आपको बाहर निकालेंगे। बस आप अपनी पास्ट लाइफ से बाहर निकल के आइए, और आपके पास जो भी है उन सब चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड लिस्ट बना लीजिए। यह ग्रैटिट्यूड लिस्ट आपको रोज मॉर्निंग को बोलना है कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे इस धरती पर भेजा। थैंक यू भगवान, आपने मुझे इस जन्म में मेरे सारे कार्मिक ख़त्म कर दिए। थैंक यू भगवान, मुझे इतने अच्छे माता पिता दिए जिन्होंने मुझे अच्छा पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। थैंक यू माय डिवाइन सोल, जो आप मुझे इस गाइडेंस के पास लेके आए कि इस गाइडेंस से मैं अपने लाइफ को चेंज कर सकता हूँ या चेंज कर सकती हूँ। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू माय सुप्रीम सोल। आप जिन्हें भी थैंक यू बोलना चाहते हैं बोलिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपको आपके ऑब्स्टिकल से बाहर निकालेगा। आप अपनी लाइफ में हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलिए और अपनी लाइफ का हमेशा ब्राइट पार्ट देखिए। जो भी आपका अच्छे दिन गए हैं सिर्फ उस पर फोकस कीजिए, और आप अपनी सिचुएशन पर हमेशा बैलेंस बनाइए और ईश्वर पे, उस डिवाइन सोल पे सरेंडर कीजिए। ये आपके ऑब्स्टिकल्स में से बाहर निकालने की रीडिंग थी गाइज। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो लोग देखते हैं, जहाँ पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं वहाँ पर व्यूज़ बढ़ते जाते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारे मैसेज पहुँच जाते हैं। तो ये इसी तरह कीजिए आप और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।